नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इसकी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवनी। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। जन्म इनका हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी का 31 जुलाई 1880 ईस्वी लम्ही, बनारस रियासत, ब्रिटिश राज्य, वर्तमान लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, भारत में। मृत्यु इनका हुआ था 8 अक्टूबर 1936। उम्र हुआ था इनका 56 वर्ष, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में। पेशा था इनका अध्यापक, लेखक, पत्रकार और राष्ट्रीयता था भारतीय। काल था आधुनिक काल। विधा था कहानी और उपन्यास। विषय मुंशी प्रेमचंद जी का था सामाजिक और कृषक जीवन, आंदोलन, आदर्शोन्मुखी आदर्शवाद या यथार्थवाद, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, उल्लेखनीय काम, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मानसरोवर इनका प्रसिद्ध रचनाएं था। हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में डिटेल में जानते हैं अच्छी तरह से। प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी जिले, उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। लम्ही में डाक मुंशी थे उनके पिताजी। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद्र की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद्र के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। प्रेमचंद्र जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। प्रेमचंद शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक कठोर खाई और स्वयं को तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दिया। इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे, पुरोहित्य का कर्मकांड, किसानों और कलरकों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद्र के 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसीलिए उनके ये अनुभव एक बर्दाश्त सच्चाई लिए हुए उनकी कथा साहित्य में झलक उठे थे। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए हौसरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्जा हादी रुसवा और मौलाना सरार के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। 1906 ईस्वी में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ जो बाल विधवा थी। वे सुरक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद्र घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय प्रथम, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1858 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 ईस्वी में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 ईस्वी में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर BA किया। 1919 ईस्वी में BA पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया।
मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस के उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आए। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि इस प्रकार है। अहंकार, इसका प्रकाशन कायाकल्प के साथ ही सन 1926 ईस्वी में हुआ। अमृत राय के रूपांतर है। प्रतिज्ञा 1927 ईस्वी, यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। गबन 1928 उपन्यास की कथा रमानाथ तथा उनकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। कर्मभूमि जो है, कर्मभूमि 1932 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। यह अछूत समस्या, उसका मंदिर में प्रवेश तथा लगन इत्यादि का समस्या पर आधारित है। गोदान है 1936 ईस्वी। यह उपन्यास आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं गोदान का। यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय गाँव नाम से प्रकाशित हुआ है। मंगलसूत्र जो कि इसका अपूर्ण उपन्यास है। यह मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। अमृत राय ने पूरा लिखते हुए इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में पूरा किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो उनका मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। और जयशंकर प्रसाद जी का जो है अधूरा उपन्यास है वो है इरावती आता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का कहानियाँ सूची में हम देखते हैं हम लोग। पहला अंधेर, दूसरा अनाथ लड़की, अपनी करनी, अमृत, अलग्योक्षा, आखिरी तोहफा, छठा है, सातवां है आखिरी मंजिल, क्रिकेट, कवच, कातिल, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद ला, कौशल, खुदी, देवी, देवी एक कहानी, दूसरी शादी, दिल की रानी, 2 सखियाँ, धिक्कार, धिक्कार एक और कहानी, पुत्र प्रेम, पेपूजी, प्रतिशोध, प्रेम सूत्र, पर्वत, यात्रा, प्रायश्चित, परीक्षा, पूस की रात, ये इनका बहुत फेमस है कहानी। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी का है। मुबारक, बीमारी, ममता, माँ, माता का हृदय, मिलाप, मोटे राम, जी की शास्त्री, स्वर्ग, स्त्री और पुरुष, स्वर्ग की देवी, स्वांग, सभ्यता का रहस्य, समर, यात्रा, समस्या। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का हम लोग यहीं तक देखते हैं कहानियाँ सूची। इनका तो बहुत सारा है, लगभग 400 लिखे हुए थे ये। आप इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी व्यक्तियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।